दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मल्टीटास्क वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बेसिक शिक्षकों हेतु रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुटी की क्या क्या सुविधाएं हैं। तो चल जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला नंबर है सेवा काल में किसी अनहोनी होने की स्थिति में बेसिक शिक्षक अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा हेतु समय रहते डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का विकल्प जरूर भरें। नंबर 2 है सेवानिवृत्त या सेवा काल में मृत राज्य कर्मचारियों के परिजनों को ग्रेच्युटी के लाखों रुपए स्वतः मिलते हैं। ये लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि कर्मचारी 60 में रिटायर होते हैं, जबकि शिक्षक के 62 में रिटायर होने के कारण नहीं मिलता है। और अगला नंबर है यदि शिक्षक भी शासनादेश के अनुसार 60 वर्ष में सेवानिवृत्त का विकल्प ले ले तो उन्हें भी यह लाभ समान रूप से प्राप्त हो जाएगा। चौथा नंबर है अधिक जागरूक होने के कारण इंटर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों, मेडिकल कॉलेज व यूनिवर्सिटियों के शिक्षकों को ये सुविधा बहुत पहले से ही प्राप्त है। लिहाजा वे 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्त का विकल्प देकर सेवानिवृत्त या असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के लाखों रुपए पाते हैं, जबकि बेसिक शिक्षक जानकारी के अभाव में या कतिपय कारणों से विकल्प ही नहीं लेते और कभी कभी 60 वर्ष की उम्र से पहले ही सेवा काल में मृत्यु हो जाने की दशा में डेथ ग्रेच्युटी से वंचित हो जाते हैं या उनके परिजन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं। हर साल हर जिले में अनेक बेसिक शिक्षक बीमारी या दुर्घटना से मर जाते हैं। यदि यह विकल्प का फ़ायदा ले लिया जाए तो फैमिली को ग्रेच्युटी के रूप में अधिकतम 20 लाख रुपए की मदद मिलती है। हम बेसिक शिक्षकों को भी शिक्षा वित्त विभाग से डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जैसी शिक्षक हितकारी व्यवस्था 1994 से ही प्राप्त है, लेकिन अफसोस जागरूकता और जानकारी के अभाव हर साल सेवा काल में मृत होने वाले शिक्षकों के परिजन ये लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जबकि इसी शासनादेश 1994 के आधार पर इसी बेसिक शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी से लेकर बाबू तक आराम से लाभ ले रहे हैं, क्योंकि उन सब लोगों को इस बात की जानकारी है। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के शिक्षकों कार्मिकों के लिए ग्रेच्युटी की सुविधा पहली बार शिक्षा विभाग अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 7369 15/5/93 दिनांक 23/11/1994 द्वारा स्वीकृत किया गया था। उस समय बेसिक शिक्षक की सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष थी, इसलिए ग्रेच्युटी लाभ के लिए 58 वर्ष के सेवानिवृत्त का विकल्प देना था। शासनादेश संख्या 289/79/64/28 2004 दिनांक 4 फरवरी 2004 को बेसिक शिक्षकों का सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष कर दी गई थी। दोस्तों, 2004 में सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष कर दी गई थी, इसलिए अब ग्रेच्युटी का लाभ 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त का विकल्प देने पर मिलता है। पहले 58 वर्ष की सेवानिवृत्त पर मिलता था, लेकिन अब यही चीज़ 60 वर्ष कर दी गई है। आगे प्रत्येक वेतन आयोग में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं कार्मिकों के पेंशन, फैमिली पेंशन तथा 60 वर्ष में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी लाभ देने की प्रक्रिया और ग्रेच्युटी धनराशि में केंद्र सरकार के समकक्ष बढ़ोतरी के लिए शिक्षा अनुभाग 5 से आदेश जारी किए जाते हैं। ये सभी आदेश वित्त विभाग की सहमति के बाद निर्गत किए जाते हैं, जिसका उल्लेख हमेशा शासनादेश के अंतिम पैरा में होता है। पंचम वेतन आयोग में शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 5674 दिनांक 28 नवंबर 1998 के प्रस्तर 5 के अनुसार जनवरी 1996 से सेवानिवृत्त डेथ ग्रेच्युटी की यह सीमा 3.5 लाख थी। छठे वेतन आयोग के
शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश 1754 दिनांक 16 सितंबर 2009 द्वारा जनवरी 2006 से दिसंबर तक यह बढ़कर 10 लाख हो गया। 7वें वेतन आयोग में शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश 1740 दिनांक 23 अगस्त 2017 द्वारा जनवरी 2016 से यह लाभ 20 लाख रुपए कर दिया गया। बेसिक शिक्षकों हेतु पेंशन व ग्रेच्युटी लाभ के उक्त विभिन्न शासनादेशों से यह ज्ञात होता है कि ग्रेच्युटी का लाभ 2 तरह से मिलता है। पहला, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी। इसका मतलब होता है यदि कोई शिक्षक जीवन काल में ही ग्रेच्युटी का लाभ लेना चाहता है तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का विकल्प लेकर 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाए तब इसे सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी कहते हैं। यह अंतिम आहरित वेतन के अनुसार प्रत्येक सेवा वर्ष के बदले 15 दिन के वेतन के बराबर मिलता है। दूसरा, डेथ ग्रेच्युटी। यह 60 वर्ष की उम्र से पहले आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर शिक्षक कार्मिक के परिजनों को देय होता है। डेथ ग्रेच्युटी अंतिम आहरित वेतन के अनुसार प्रत्येक सेवा वर्ष के बदले 1 माह के वेतन के बराबर मिलता है। अतः स्पष्ट है कि डेथ ग्रेच्युटी का लाभ सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी से डबल होता है, लेकिन वर्तमान में दोनों की अधिकतम सीमा 20 लाख है, जो प्रत्येक वेतन आयोग में बदलता रहता है। ग्रेच्युटी की धनराशि गणना में रिटायरमेंट, मृत्यु के समय मिलने वाला डीए भी सम्मिलित होता है। एनपीएस कार्मिक शिक्षकों को भी डेथ ग्रेच्युटी व फैमिली पेंशन का लाभ प्राप्त है। शासन द्वारा समय समय पर निर्गत विभिन्न आदेशों जैसे शासनादेश दिनांक 16-13 दिनांक 5 दिसंबर 2011, शासनादेश 31 दिनांक 6 अक्टूबर 2016 से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। शासनादेश 23 दिनांक 5 जुलाई 2016 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में एनपीएस योजना धारक शिक्षक कार्मिक के सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर फैमिली पेंशन व डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा देय है। प्राण अलाउट हुआ हो या ना हुआ हो, एनपीएस कटा हो या ना कटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एनपीएस कट जाने की स्थिति में शासनादेश संख्या 13 दिनांक 31/10/2014 दिनांक 19/5/2016 एवं 20/3/2017 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सेवा काल में शिक्षक कार्मिक की मृत्यु हो जाने पर एनपीएस में जमा धनराशि सरेंडर कर फैमिली पेंशन व डेथ ग्रेच्युटी का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि ओपीएस हो या एनपीएस, 60 वर्ष की उम्र से पहले आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में शिक्षक कार्मिक के परिवार की आर्थिक सुरक्षा हेतु डेथ ग्रेच्युटी व फैमिली पेंशन जैसी वित्तीय सुरक्षा की व्यवस्था हमें शासन ने बहुत पहले से ही दे रखा है, लेकिन अभाव है जागरूकता का, जिसके अभाव में हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं तथा असामयिक मृत्यु की दशा में परिवारजन भटकते रहते हैं और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। इसी तरह का एक केस हम बेसिक शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट A5108/2020 में इसी डेथ ग्रेच्युटी के लाभ की मांग की गई है। इस केस में पिछले वर्षों में कोर्ट द्वारा डेथ ग्रेच्युटी का लाभ देने वाले पिछले अनेक अदालती आदेशों का हवाला देते हुए मार्च 2020 में मृत शिक्षक की पत्नी द्वारा केस दाखिल किया गया है। याची प्रेम कुमारी के पति उन्नाव के एक एडेड पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 1995 से सहायक अध्यापक थे। 10 फरवरी 19 को उनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई। परिवार को पेंशन व बीमा आदि का भुगतान किया गया, किंतु तकनीकी कारणों से ग्रेच्युटी रोक दी गई। अब उक्त वाद दाखिल कर न्यायालय से मांग की गई है कि बेसिक शिक्षकों के फैमिली पेंशन व ग्रेच्युटी वाले 6वें वेतन के आदेश संख्या 1754 दिनांक 16 सितंबर 2009 के प्रस्तर 5 एवं 7वें वेतन आयोग के आदेश संख्या 1740 दिनांक 23 अगस्त 2017 के प्रस्तर 7 में प्रावधान है कि 60 वर्ष की आयु का विकल्प
दिए जाने पर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी की व्यवस्था है। शासनादेशों का आशय ही यही है कि ग्रेच्युटी का यह लाभ विकल्प लेकर 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने या 60 वर्ष के अंदर मृत हो जाने पर ही देय है। जीवन काल में ही 60 साल में सेवानिवृत्त विकल्प न दे पाने के आधार पर मृत शिक्षक के परिजनों को ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित किया जाना उचित नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार ये माना जा सकता है कि असमय मृत्यु हो जाने के कारण शिक्षक विकल्प नहीं दे पाए और न ही 62 वर्ष तक सेवा व वेतन का लाभ लिया, इसलिए बिना विकल्प दिए मृतक के परिजनों को इसका लाभ दिया जाए। पूर्व के आदेशों में भी न्यायालय ने इसी आधार पर ब्याज सहित डेथ ग्रेच्युटी भुगतान करने का आदेश दिया है। वित्त नियंत्रक महोदय ने ग्रेच्युटी के इस विवाद पर दिनांक 20 नवंबर 2018 व 2 जनवरी 2019 के आदेशों द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त लेखा अधिकारी, पेंशन उपनिदेशक महोदय को मार्गदर्शन दिया है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक द्वारा सेवा काल में विकल्प नहीं दिया गया है, इसलिए डेथ ग्रेच्युटी देय नहीं है। साथ ही साथ 2 जनवरी 2019 के मार्गदर्शन में नोट संख्या 5 में वित्त नियंत्रक महोदय ने स्पष्ट कहा है कि परिषदीय शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवानिवृत्त मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी भुगतान के नियमों के अंतर्गत समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही संबंधित पत्रावली साक्ष्य अभिलेख के साथ ही प्रकरण कोषागार कार्यालय में उपलब्ध कराएं, जिससे कि प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण हो सके। इसी मार्गदर्शन को आधार मानते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी, पेंशन उपनिदेशक द्वारा जीवन काल में ही डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का विकल्प न देने के कारण मृत शिक्षक के परिजन याची को डेथ ग्रेच्युटी का लाभ देने से मना कर दिया गया है। अतः किसी अनहोनी की स्थिति में इस विवाद से अपने परिजनों को बचाने का सीधा उपाय यही है कि शासन द्वारा निर्धारित फॉर्मेट पर अपने जीवन काल में ही 60 वर्ष में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का विकल्प विभाग को दे दिया जाए। यदि आप अभी 60 वर्ष की आयु पर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का विकल्प ले लेते हैं तो डेथ ग्रेच्युटी के रूप में वर्तमान में 20 लाख तक का एक तरह से निःशुल्क बीमा सुरक्षा मिल जा रहा है। यह लिमिट हर वेतन आयोग में बढ़ जाता है। यदि सकुशल 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तो फिर आपके सामने 2 विकल्प रहेंगे। पहला है 60 वर्ष पर ही सेवानिवृत्त ले लें। ऐसी स्थिति में आपके सेवा काल के हिसाब से 16 माह तक का वेतन अधिकतम 20 लाख तक का एक मुश्त मिल जाएगा। यह रकम हर वेतन आयोग में बढ़ता रहता है। दूसरा विकल्प अब भी खुला रहेगा। दूसरा है चाहे तो शासनादेश संख्या 2491 15/5/2002, 212/2001 दिनांक 10 जून 2002 के अनुसार उक्त विकल्प को परिवर्तित कर 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प ठीक 59वें वर्ष के सत्रारंभ में ही दे सकते हैं, अर्थात 62 वर्ष तक काम करते रहने पर 24 माह तक का प्रतिमाह वेतन के रूप में मिलेगा, जबकि 60 वर्ष के रिटायरमेंट में सेवानिवृत्त लेने पर 15 से 16 माह का वेतन एडवांस में मिलेगा, जैसा कि राज्य कर्मचारी पाते हैं। यह आपको तय करना है कि क्या ठीक रहेगा। बेसिक शिक्षकों का मात्र 1 लाख का बीमा लाभ भी अधर्मी है। ऐसे अनिश्चय की स्थिति में 60 वर्ष में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का विकल्प लेकर डेथ ग्रेच्युटी के रूप में 20 लाख तक का बीमा कवच का लाभ लेकर किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार की आर्थिक सुरक्षा करने में ही बुद्धिमानी है। अब जो शिक्षक बिना विकल्प दिए सेवा काल में ही 60 वर्ष से पहले मृत हो चुके हैं, उनके परिजन कोर्ट में जा रहे हैं, विवाद खड़ा हो रहा है। अधिकारी शासनादेश की गलत व्याख्या कर मृतक के परिजनों को ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित कर रहे हैं। ग्रेच्युटी का लाभ या तो 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति के विकल्प पर मिलना था अथवा 60 वर्ष से पहले मृत्यु पर मिलना था। विभिन्न वेतन आयोगों में इसे ही डेथ ग्रेच्युटी कहा गया था। इस मामले पर शिक्षक संघ को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। संघ शासन से वार्ता करे तो बिना विकल्प दिए मृत शिक्षकों के डेथ ग्रेच्युटी पर बात बन सकती है। विडंबना यह है कि जागरूकता के अभाव में बेसिक शिक्षा शिक्षक विभाग
यह लाभ नहीं ले पा रहे। असमय मृत्यु की स्थिति में कानूनी पचड़े में डालकर यह लाभ दिया ही नहीं जा रहा। डर ये है लाभ न लेने पर इस प्रावधान को अनुपयोगी मानकर शासन समाप्त न कर दे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।